नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वक्त हम हैं श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर नीतीश नायक जी। उनसे बातचीत करते हैं उनके विभाग के बारे में। डॉक्टर साहब, ये जो न्यूरो सर्जरी आपका विभाग है, इसके बारे में बताइए। श्री बालाजी मेट्रो में किस तरह की सुविधा आपके विभाग के माध्यम से दी जा रही है? सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा। नमस्कार आप सभी को। मैं अपने इस न्यूरोसर्जरी विभाग के बारे में जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, न्यूरोसर्जरी एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है अपने आप में, जिसमें कई तरह की बीमारियां सम्मिलित होती हैं। बट वर्तमान में ख़ास तौर पर अभी के समय के हिसाब से स्पेशली लकवा के पेशेंट और ट्रॉमा या एक्सीडेंटल जो केसेस होते हैं, जिनको चोट लग जाने के वजह से जो मरीज आते हैं, और उसके साथ साथ स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कमर में दर्द, गर्दन दर्द, पैर का ना चल पाना, और इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर से संबंधित ब्रेन के कैंसर, स्पाइनल ट्यूमर या स्पाइन के केसेस भी हम सारे केसेस ऑपरेशन करते हैं। जी, डॉक्टर साहब, एक ये बताएंगे कि न्यूरो सर्जरी को लेकर एक लोगों में एक भय का स्थिति रहती है, ख़ास तौर पर स्पाइनल को लेकर। तो इसमें किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? क्योंकि एक बार ये कहा जाता है कि अगर एक बार स्पाइन की सर्जरी हो गई तो फिर वो बिस्तर पे रहता है आदमी, या फिर वो पहले जैसा नहीं रह पाता है। ये एक लोगों के दिमाग में है, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में तो लोगों से यही अपील करता हूँ या लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से एक मिथ्या भ्रम है। एक्चुअली लोगों को सही समय पे सही इलाज कराने से ही फ़ायदा होता है। इसका सबसे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल ये होता है, जैसे अपन एक किसी अपने हाथ की उँगली में जैसे अपन एक रबड़ लगा दें और उसको जो है कुछ समय के लिए छोड़ दें। अगर यह रबड़ मैं 1 सेकंड में खोल दूँ या 1 मिनट में हटा दूँ या 1 दिन के बाद खोलूँ, तो तीनों में आप खुद को डिफरेंस समझ में आएगा कि भाई 1 सेकंड वाले में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट वाले में थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम। लेकिन अगर 1 दिन के बाद खोले तो हो सकता है कि मेरी उँगली ही डैमेज हो जाए। जस्ट ऐसा ही सिस्टम नस का होता है। अगर आप सही समय पर इलाज कराते हैं, अगर नस में प्रॉब्लम मान के चलिए आप साल भर से नस आपकी दबी हुई है, तो वैसे केसेस में ऑपरेशन के बाद भी जो नस का इंटरनल डैमेज है उसे नहीं सुधारा जा सकता या उसके रिकवरी में समय लगेगा। तो ये सबसे बड़ी भ्रांति है। इसीलिए सही समय पर सही इलाज करना सबसे जरूरी होता है। और ऑपरेशन से संबंधित मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि दवाइयों से आराम मिल जाता है, लेकिन जिन मरीजों को दवाओं से आराम नहीं मिलता है और उन मरीजों की एमआरआई जांच कराने पर ये प्रॉब्लम पता चलती है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नस में दबाव है, तो वैसे केसेस में ऑपरेशन बहुत अच्छा विकल्प है और उस पे जाना चाहिए। और उसके बाद ऐसा मरीजों में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी वर्तमान में ही एक केस का जस्ट अभी एक एग्जांपल है, जस्ट छोटा सा। तो उसमें एक 78 साल के बुजुर्ग थे जो पूरे 1 साल से नहीं चल पा रहे थे। तो उनके घर वालों ने काफ़ी जगह एमआरआई वगैरह कराया, सब जगह ऑपरेशन का सलाह दिया, बट उन्होंने, हो सकता है शायद भरोसा ना हो या विश्वास ना हो, तो उनके भाई का मैंने ऑपरेशन किया। तो बाद में उन्होंने मेरे पास लेकर के आए, वो रायपुर से लेकर के आए मेरे पास, और उन्होंने ऑपरेशन कराया और आज की डेट में वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और खुद ब खुद चल लेते हैं। जी, डॉक्टर साहब, सर्जरी को लेकर किस तरीके से तकनीक, क्योंकि सबसे अहम होती है, क्योंकि हम कितनी एडवांस टेक्निक पे काम कर रहे हैं, तो श्री बालाजी मेट्रो में किस तरह की टेक्निक्स के तहत जो है किस तरह के जो है सर्जरी की जा रही है जो बेहतर की स्थिति में है? देखिए, जैसे स्पाइन की बात करें या एक ब्रेन सर्जरी की भी अपन बात करते हैं, तो इसमें न्यूरो सर्जरी विभाग में मुख्यतः एक ओपन सर्जरी होती है जो माइक्रोस्कोप के थ्रू होती है, और सारी सर्जरी माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं। और दूसरा एक सर्जरी होती है मिनिमल इन्वेजिव, जिसमें छोटे चीरे से या मिनिमल मांसपेशियों को डैमेज करते हुए सर्जरी करते हैं। और तीसरा होता है एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है, वो भी मिनिमल इन्वेजिव का ही एक पार्ट है। तो वर्तमान में बालाजी हॉस्पिटल में हम दोनों प्रकार की सर्जरी कंडक्ट करते हैं। हर मरीज के इंडिकेशंस अलग होते हैं, किस मरीज में किस सर्जरी से ज़्यादा फायदा होगा वो सर्जरी के दौरान या सर्जरी के पहले ही स्कैन और मरीज की स्थिति को देख के ही डिसाइड करते हैं। तो सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी भी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, सर्जरी तो हो गई, लेकिन पोस्ट सर्जरी जो स्थिति रहती है कि वो रिकवरी में कितना वक्त लगता है, और क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्जरी के बाद पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोग सलाह देते हैं? देखिए, जैसे अमूमन स्पाइन सर्जरी वगैरह के जो केसेस होते हैं, जो एक्यूट केस हैं, जो मतलब विद इन 6 to 7 डेज में जिनको प्रॉब्लम हुआ और उनको ऑपरेशन की आवश्यकता लगती है, तो वैसे केसेस में तो ऑपरेशन के इमीडिएट बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, वो चलना फिरना तुरंत चालू कर सकता है, अगले ही दिन चलते हैं।
और जैसे कुछ लंबे केसेस हैं जिसमें लंबे समय तक ज़रूरत है या लंबे समय तक पेशेंट बेड पे था और बाद में उसकी सर्जरी होती है, तो वैसे केसेस में मांसपेशियों को रीएडजस्टमेंट या रीअलाइनमेंट करने के लिए यूजुअली फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ कुछ मरीजों को कुछ अवॉइड भी करना होती हैं चीज़ें, जैसे ज़मीन में पालती मार करके बैठ जाना या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ना, वो यूजुअली 1 से 1.5 मंथ तक के लिए अवॉइड करते हैं। उसके बाद फिर आप कर सकते हैं वो जी। चीज़ें। आखिरी एक सवाल डॉक्टर साहब कि जब एमआरआई की आपने बात कही तो कितने अलग-अलग हम देखते हैं, कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि एमआरआई कहीं करवाई गई तो उसमें कुछ अलग रिपोर्ट आ गई, किसी दूसरे एमआरआई सेंटर में अलग रिपोर्ट आ गई। तो कैसे इसको जो है भरोसेमंद माना जाए और किस तरह की रिपोर्ट के आधार पे आप सारी चीज़ें फ़ॉलो अप में लेते हैं? देखिए, एक तो एमआरआई की जो रिपोर्टिंग होती है, कोई भी रेडियोलॉजिकल जो रिपोर्टिंग होती है, वो रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है, ना कि किसी सर्जन के द्वारा। तो रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन के व्यू अपने-अपने हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। तो हमारा जो, जैसे मैं सर्जन हूँ, तो हमारा पहला काम यही होता है कि पहले मरीज को देखें और क्या उसका जो सिम्पटम्स है उस एमआरआई के हिसाब से उसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी बेसिस पे ही हम डिसीजन लेते हैं, है ना? सिर्फ एमआरआई की रिपोर्ट को देख करके बता पाना बहुत कठिन होता है कि नहीं, मरीज को ये परेशानी ही होगी और इसकी वजह से होगी। तो इसीलिए सिर्फ एमआरआई पे ना जाएं, आप डॉक्टर्स या सर्जन से सलाह लें, तो मरीज को भी दिखाने से मरीज को ज़्यादा लाभदायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए, आपने बहुत अहम जानकारियाँ दी हैं। तो ये थे डॉक्टर नीतीश नायक, जो कि श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन हैं और काफ़ी अहम जानकारियाँ दी हैं अपने विभाग के सर्जरी से संबंधित। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बाज़ार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।